हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तू लोगों को पैदा करता है और फिर मार देता है, इसमें तेरी क्या हिकमत है? हक ताला ने फरमाया, चूंकि तेरा सवाल इनकार और गफलत पर मबनी नहीं है, इसलिए मैं दरगुजर करता हूं, वरना सजा देता। तू इसलिए मालूम कर रहा है ताकि अवाम को हमारी हिकमतों से आगाह कर दे, वरना तुझे मखलूक के पैदा करने में हमारी हिकमतें मालूम हैं। तेरा सवाल इल्म के मनाफी नहीं है। किसी चीज के बारे में सवाल आधा इल्म होता है, अगरचे तू तो इससे वाकिफ है, लेकिन तू चाहता है कि अवाम भी आगाह हो जाएं। किसी चीज का इल्म हो जाने के बाद ही उसके बारे में सवाल जवाब हो सकता है। इल्म ही गुमराही और हिदायत का सबब बनता है। जीसा के नमी और तरी ही फल में शीरीनी के अलावा तलखी भी पैदा करती है। मुलाकात और तारुफ से दोस्ती और दुश्मनी पैदा होती है, और गिज़ा ही से बीमारी और सेहत दोनों पैदा होती हैं। ए मूसा, तू नावाकिफों को हिकमतों से वाकिफ कराना चाहता है, इसलिए तजाहुली आरिफाना बरत रहा है। हम भी इसके इल्म से अनजान बनकर तुझे जवाब देते हैं। अल्लाह ताला ने जवाब में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि खेती बो दो। जब खेती तैयार हो गई तो उन्हें उसे काटने का हुक्म दिया, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि तूने खुद खेती बोई और फिर उसे क्यों काट डाला? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि खेती के पकने पर उसमें दाना और बोसा था, और दोनों को मिला जुला देना मुनासिब न था। हिकमत का तकाजा यही था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। हक ताला ने पूछा कि ये अकल तुमने कहां से हासिल की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये दानिश और अकल आपकी अता करदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर ये दानिश मुझ में क्यों ना होगी? देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की हैं, एक पाक और एक नापाक। सब इंसानी जिस्म एक रुतबे के नहीं हैं। किसी जिस्म में मोती जैसी रूह है और किसी में कंच की पूत की तरह की रूह है। उन रूहों को भी इसी तरह एक दूसरे से अलहदा कर देना मुनासिब है, जिस तरह गेहूं को बोसे से, ताकि नेक रूहें जन्नत को चली जाएं और बुरी दोज़ख को चली जाएं। पहली हिकमत तो मारने की थी, और पैदा करने की हिकमत यह है कि हमारी सिफात का इजहार हो जाए। हदीस कुदसी है कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने मखलूक को पैदा फरमाया। मखलूकात मजहर सिफाती खुदाबंदी हैं। इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको ज़ाये नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हवाला किताब अनवरुल उलूम अज़ हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह।